तरीके से हम किस तरीके से हम आराम से घर पे बैठ करके सारे काम को करते हुए बड़ी आसानी से बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। और ये संभव है क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन की महत्ता कितनी हो चुकी है सबको पता है। अरे जब यूएसए बेस्ड, जब इंडिया बेस्ड, अपने देश का बेस्ड, जब हम घर बैठे पता नहीं कौन कौन सी चीजें मंगा सकते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, घर के एक्सेसरीज को जब मंगा सकते हैं, तो क्या घर बैठे बैठे हम अपना बिजनेस नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। बस फर्क क्या है कि तब हम फोन करते हैं कुछ मंगाने के लिए, अभी हम लोगों को फोन करना पड़ेगा अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो बिजनेस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आसान से आसान तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑनलाइन के एक एक पार्ट को अलग अलग रख करके उस पर काम करके आसानी से काम करके आगे निकल सकते हैं, उन्हीं सारे पॉइंट पे आज चर्चा होनी है। तो मैं एक बार जितने भी हमारे 257 पार्टिसिपेंट मित्र लीडर्स आ चुके हैं मॉर्निंग के वेबिनार में, मैं एक बार आप सभी लोगों का हैंड रेज चाहता हूं कि जरा देख लूं कि क्या आज जिस तरीके से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठंडक पड़ रही है, 20 25 30 किलोमीटर बाइक चलाना भी एक तरीके से मुश्किल हो गया इस समय, इतनी तेज हवाएं लगती हैं। तो क्या मैं देखना चाहता हूं कि ठंडक का असर आप लोगों के मोटिवेशन पे है, या आप लोग सुबह के वेबिनार में सब कुछ सीखने के लिए तैयार बैठे हैं? एक बार मैं देखना चाहता हूं सभी मित्रों का कि कितने मित्र हमारे हैंडरेज किए हैं। चलिए, 266 में से सॉरी सर, 266 लोगों में से 78 लोगों ने पार्टिसिपेंट हैंडरेज किया है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है ना कि चाहे कुछ भी कह लीजिए, कितना भी नाराज हो जाइए, कितना भी हमको जो है उल्टा सीधा बोल दीजिए, बगैर 150 हैंडरेज के मैं तो किसी को बुलाने वाला होता नहीं, और न मैं कभी समझौता कर पाता हूँ। क्योंकि जिंदगी में कभी भी अगर कामयाब होना है तो अपने वसूलों के साथ समझौता न करिएगा, अपने वसूलों पे कायम रहिएगा, अपने सिस्टम पे कायम रहिएगा, अपनी बातों पे दृढ़ रहिएगा। जो नहीं हो सकने लायक है उसके लिए आप अलग से प्रयास करिएगा, और जो हो सकने लायक होता है उस पर लगातार चलते रहिएगा कि ये तो होगा, हम ये करेंगे, ये तो होगा, ये कंफर्म है होगा। और आप सारे लोगों को पता है कि 150 के नीचे नहीं बुलाने वाला हूं, तो नहीं बुलाना हूं, चिल्लाते रह जाऊंगा, सेशन को स्टार्ट नहीं होने दूंगा, यही होता रहेगा अगर आप लोगों ने आज इज्जत हम लोगों का हमारा नहीं मेंटेन किया तो। क्योंकि मेरी इज्जत आपकी अपनी इज्जत है, मेरा परिवार आपका अपना परिवार है, और अगर आप अपने परिवार के किसी भी होस्ट की इज्जत नहीं बचा पाते हैं तो ये बताइए साहब हम लोग कैसे बचाएंगे? अच्छा लग रहा है इतने नाराज हो गए हैं कि 100 का 100 ही रखेंगे। कोई इशू नहीं सर, सैकड़ा आपने लगवा दिया ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जिस तरीके से सर बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर हार कर बैठ न जाना है मंजिल के मुसाफिर। आज 100 लोगों ने हैंड रेज किया है ना माय डियर फ्रेंड, एक दिन 1000 लोगों का भी हैंड रेज कराऊंगा, ये प्रमोद पांडे का वादा है सुबह के वेबिनार में। और इसी वादा के साथ, इन्हीं कमेंटमेंट के साथ, मैं अब ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं जिनके एक एक शब्द को सुनने के लिए हम लोग अपने कानों को खोल करके रखते हैं। तो क्या तैयार हैं? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में आ जाइए फटाक से, और जितना जल्दी तैयार होकर के मैसेज यस टाइप करना शुरू करते हैं उतना ही देर आप लोगों के बीच में हमारी बकबक खत्म होगी। और अब ऑनलाइन बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है घर बैठ करके, दो पैसे का काम आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, यानी जो काम बड़े इजी तरीके से होना है उसको हम कैसे कर सकते हैं। और मैसेजों की झड़ी लग गई है हमारे ग्रेट मेंटोर को सुनने के लिए। जितने लोग मतलब बेकरार हैं, कहना नहीं चाहिए, एक एक शब्द उनके जो है सुनने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं। तो हम आपके और लोगों के बीच में बाधा नहीं बनेंगे। मैं ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट शख्सियत, ग्रेट अचीवर, मैं जिनको किंग बोलता हूं, द मेंटोर ऑफ रॉयल टीम,
मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सभी लोगों के बिहेव पे कि सर आप आए और सेशन को कंटिन्यू करें। नॉन अदर देन ओनली एंड ओनली वन पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडरशिप क्रिएटर, ग्रेट लीडरशिप, नॉट ग्रेट, ग्रेट क्रिएटर लीडरशिप, किंग ऑफ रॉयल्टी, मिस्टर रामदेव सर। अगर मेरी वॉइस आप तक जा रही हो तो सर आप आए, कंटिन्यू करें, और 2 मिनट एक्स्ट्रा गया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आप एनर्जी भरने का काम कर, आपकी बातों में, आपके वर्ड्स में सच में बड़ी एनर्जी है। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शानदार हो, बहुत जबरदस्त हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आप ऑनलाइन नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो। मेरी आवाज आप लोगों को अगर क्लियर है तो एक बार हैंड राइज करिए, जिन जिनको आवाज आ रही है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। कई सारे डायमंड्स है, कई सारे सिल्वर्स, है ना, कई सारे अपकमिंग गोल्ड है, ऑलरेडी गोल्ड बन चुके। चलिए बहुत बढ़िया। और आप में से बहुत सारे लोग जो है जैसलमेर भी आ रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं करता हूँ सेशन को कंटिन्यू, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू बिल्ड टीम ऑनलाइन। टीम कैसे हम लोग बनाते, अलग अलग तरीके टीम बनाने के, राइट। एक तो ऑफलाइन हो गया, एक हो जाता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, अहमद हुसैन सर ने एक दिन बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया था। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑनलाइन में नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। देखो, ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करने में वक्त ज्यादा लगता है, बट नेटवर्क बहुत बड़े लेवल पे बिल्ड हो सकता है, जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, राइट। ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमारा जो माइंड सेट है वो सेट कर लेना है। जैसे आप लोगों ने अलार्म सेट कर रखा है, माइंड को सेट कर लेना है कि हम लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहिए। बट ऑनलाइन नेटवर्क बिल्ड करने में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी है क्या, किस तरीके से? जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ मिनट गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच टू कोऑपरेट गाइस। ओके, तो ऑनलाइन में हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। ऑनलाइन में लगता है हमें नेटवर्क बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप अपने दोस्त के पास में जाओगे, अपना एक नोन पर्सन है उसके पास में जाके प्लान दिखाओगे, अगले वाला बंदा आपके मान सम्मान के लिए भी ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन में क्या होगा, बंदे को दो चीजें समझ में आना चाहिए, एक तो आप और एक सिस्टम, राइट। अब सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, उस सिस्टम पे किसी भी बंदे का जल्दी से एतबार नहीं होता है, जल्दी से विश्वास नहीं होता है। और रही बात आपकी, तो वो आपको जानता ही नहीं है ना। तो ये दोनों चीजों में लगता है वक्त। तो माइंड सेट आपको ये रखना है कि टाइम लगेगा, बट कंसिस्टेंट होके आप लोगों को प्रमोशन करना है, और प्रमोशन के बाद में एक लिस्ट बनानी है कि किन किन को फॉलो अप करना है।
अब देखो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, राइट। आपके पास में फेसबुक है, फेसबुक पे आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाइए, लाइन लिख दीजिए। फेसबुक पे मल्टीपल अकाउंट्स, कम से कम 4 5 6 10 अकाउंट्स जितने बना सकते हो, जितने ज्यादा अकाउंट्स बनाओगे उतना अच्छा है, राइट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम जो है 3 अकाउंट्स तो होने ही चाहिए आपके, राइट। 3 अकाउंट्स होने चाहिए। अब करना क्या है, अकाउंट नंबर 1 या ए, अकाउंट नंबर ए को आज ओपन करना और उससे 3 MLM के ग्रुप्स ज्वाइन करना है आपको। आप सर्च करोगे ग्रुप्स में, राइट, वहां पे जैसे फ्रेंड्स के लिए सर्च करते हो किसी का नाम लिख के, वैसे ही आप MLM सर्च करना और ऐसे करके 3 आपको ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। कब? आज। अभी आप लोग जाइए अपने अपने फेसबुक में जाके सर्च करिए MLM, आपको 3 ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन 3 ग्रुप्स को आप अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना सा काम करना है एक अकाउंट से, और कुछ नहीं करना है, राइट। दूसरे दिन आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर 20 से सेम काम करना है, 3 ग्रुप्स ज्वाइन करना है। तीसरे दिन क्या करना है, सेम अकाउंट से, जो तीसरा अकाउंट है उससे सेम काम करना है, 3 ग्रुप्स ज्वाइन करना है। 3 दिन का बस इतना सा काम है, राइट। कुछ नहीं करना, प्रमोशन नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, बस 3 3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, 9 ग्रुप्स हो गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो। अब आपको फोर्थ डे, फोर्थ डे अकाउंट नंबर ए जो है उसके तीनों ग्रुप्स में पोस्ट डालनी है। जो तीनों ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए थे MLM के, वहां पे पोस्ट डालनी है। और क्या पोस्ट डालोगे, कुछ भी आप जो वहां पे देख के भी लिख सकते हो, या मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये लिख सकते हो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी की तलाश है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है। अगर किसी के पास में अच्छा प्लान है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। और आप अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वहां पे एंटर कर दीजिए, डाल दीजिए। और कितने ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स में ये पोस्ट करो, राइट। और दूसरा काम क्या करना है, ए पे तो आपने ये पोस्ट कर दी। जो बी वाला अकाउंट है, उस बी वाले अकाउंट से आप लोगों को क्या कर लेना है, अपना 3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। ए वाले से और सी वाले से नहीं ज्वाइन करने, राइट। उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट डे आप अकाउंट उठाओगे, 5वां दिन हो गया, अकाउंट उठाओगे बी वाला, है ना, दूसरे नंबर वाला अकाउंट उठाओगे। और उसमें क्या करोगे, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। हाँ, तो ये 5वां दिन हो गया, अकाउंट नंबर बी है। इसमें क्या करना है, जो तीनों ग्रुप्स, उन ग्रुप्स में आपको प्रमोशनल पोस्ट डालना है, राइट। क्या डालोगे, कैसे आप लोगों को बोलना है, वो चीजें वहीं पे आपको मिल जाएगी। बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस वाली बात है कि मुझे आता नहीं है। बच्चों वाला काम है ये, बच्चों वाला काम, जैसे मोबाइल यूज करते हो ना उसी तरीके से। तो पहली बात तो इसको आप इतना ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात तो समझो ही मत कि यार नेटवर्क बनाना ऑनलाइन बड़ा मुश्किल काम है, पोस्ट क्या करे, क्या लिखूं, कंटेंट नहीं है, मटेरियल नहीं है, छोड़ो वो सब चीजें, राइट। और आपने जिस दिन भी अकाउंट को यूज किया उस दिन आपको क्या करना है, सी अकाउंट, उससे 3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, राइट। और उसके बाद में जो छठा दिन रहेगा, 6th डे रहेगा, उस दिन जो सी अकाउंट है उसमें तीनों ग्रुप्स में पोस्ट करो। और जो ए अकाउंट है उससे 3 ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। अब देखो इसमें A B C ये इतना कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक फेसबुक अकाउंट से आपको बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, उसमें थोड़ा बहुत एक एक दिन का गैप देते रहे कैसे भी करके, राइट। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करते हो तो आपका अकाउंट हो जाता है बैन। क्या हो जाता है? आपका अकाउंट हो जाता है बैन। इसलिए आपको रेगुलर एक्टिविटी नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि 5वें दिन ये करना है, छठे दिन ये करना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, सॉरी। किसी दिन, किसी दिन आप नहीं भी प्रमोशन करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकाउंट जो है ओपन करके कुछ रिप्लाईज देख लेना, कुछ लोगों के नंबर आप खुद भी ग्रुप्स में जाके उठा सकते हो। मेन मकसद क्या है, फेसबुक से आपके पास में लोग व्हाट्सएप पे आए, राइट। ये फेसबुक का काम हो गया। अब दूसरा काम हो जाता है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का।
अब फेसबुक पे हम लोग जो है एक बड़ी क्लास कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, और ट्रेनिंग हो सकती है, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत बड़े लेवल पे हम लोग सीख सकते हैं। बट फेस इंस्टाग्राम पे बेसिक आपको काम क्या करना है, कुछ बड़े बड़े अकाउंट्स है, जैसे मान लीजिए सोनू शर्मा का अकाउंट है, उसको आप फॉलो करो अभी जाके। फॉलो करने के कुछ टाइम के बाद में इसको अनफॉलो कर लो, देखना आपके 3-4 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इसी के ही फॉलोअर्स को आप रिकमाइंड करने लग जाओगे, सजेस्ट करने लग जाओगे, इसलिए आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, राइट। या फिर आपको दूसरा काम यहाँ पे ये करना है इंस्टाग्राम पे, कि आपको कुछ लोगों की प्रोफाइल विजिट करना है, उनको जो है फॉलो करके उनसे नंबर वगैरह लेके वैसे आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना है, अंडरस्टैंड। और सबसे जरूरी और सबसे रेगुलर काम करने वाला इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे क्या है, आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वो फोटोन से रिलेटेड रहे, राइट। वो फोटोन से रिलेटेड रहे। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जाके देखोगे, इट्स रामदेव ऑफिशियल, मैं तो अभी कोई भी एक्टिविटी उस पे नहीं कर रहा हूं, बट मैंने आपको कई बार बोला ना, मुझे अभी एक्टिविटीज करने की जरूरत ही नहीं है, जो मेरी टीम है उसको मैं मेंटेन कर लूं, उसको मैं लीड कर लूं, बस वो काफी है, अंडरस्टैंड। बट आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। बट आप पीछे की मेरी स्टोरीज जाके देखोगे, इंस्टाग्राम की रेगुलर स्टोरीज लगती थी। आई डोंट केयर अबाउट माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, कि वो क्या सोच रहे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, क्या रिप्लाई आएगा, डजेंट मैटर, राइट। वो कुछ भी मेरे लिए नहीं करने वाले। जब मुझे पैसे की जरूरत होगी, आई हैव टू मैनेज मनी। सो मैं फिर फालतू में क्यों ही टेंशन करूं कि यार मैं स्टोरी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, फेसबुक पे प्रमोशन करूं कि नहीं करूं, लोग क्या कहेंगे, क्लिक्स क्या कहेंगे, स्टाफ क्या कहेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें, अंडरस्टैंड। वो सारी चीजें नहीं। तो ये फेसबुक की बात होगी, इंस्टाग्राम की बात होगी। फिर तीसरी चीज आ जाती है आपका टेलीग्राम, राइट। अब टेलीग्राम जो है, इसमें आप 1 साल का प्रीमियम अगर लेते हो तो शायद, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 3-3.5 हजार रुपए के अंदर पूरे साल का प्रीमियम ले सकते हो। और उसके बाद में आप डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे भी स्टोरीज लगा सकते हो। जितने आपके कॉन्टेक्ट्स है, या इन फ्यूचर जितने आपके कॉन्टेक्ट्स टेलीग्राम पे बनेंगे, वो आपकी स्टोरीज देखेंगे। अभी टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं, जस्ट वेट अ सेकंड, ये देखो जितने ये सारे लोग हैं, इन्होंने टेलीग्राम पे स्टोरीज लगा रखी है। मेरी भी टेलीग्राम के अंदर ये स्टोरीज लगती है। अब ये लोग स्टोरीज को देखते, राइट। तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम पे भी जो है स्टोरीज लगा के रखना है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का हो गया। उसके अलावा आपको चौथा प्रमोशन कहां पे करना है, यूट्यूब पे। क्या करना है, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल सकते हो, राइट। साथ ही साथ आपका अपना चैनल बना के उसमें अपने शॉर्ट वीडियोस लगा सकते हो, है ना। किसी की इनकम का वीडियो लगा सकते हो, है ना। कैसे करना है, क्या डालना है, वो चीजें छोड़ो, आपको बस कंसिस्टेंट होके जो कुछ भी आपको समझ में आता करिए। मैं अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। 2 ग्रुप्स क्या थे, पहले ग्रुप को कहा गया कि एक बिल्कुल परफेक्ट घड़ा बनाना है, दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा घड़े बनाने हैं। जिनको परफेक्ट घड़ा बनाने का टास्क दिया गया था, वो ठीक ठाक घड़ा बना पाए। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा घड़े बनाने का टास्क दिया गया था, ये नहीं बोला गया था कि परफेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, और ये भी नहीं किया कि जैसा बनता वैसे बना दो, बोले सबसे ज्यादा बनाना। वो दूसरा ग्रुप बना रहा है, वो भी बना रहा है, उनसे ज्यादा बनाना है। देखा कि भाई साहब, इन्होंने सबसे ज्यादा तो घड़े बनाए ही बनाए, और परफेक्ट घड़ा बना दिया इन्होंने, जबकि परफेक्ट बनाना इनको था, राइट। इन तो यहाँ पे ये चीज समझना कि आप जानते क्या हो, पहली पोस्ट क्या होगी, बस जरूरी ये है कि आपने आज पोस्ट कर दी। कहाँ कहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, राइट। क्या पोस्ट करनी है, रामदेव क्रिप्टो के नाम से एक मेरा चैनल है, वो जाके सर्च कर लो। फेसबुक पे क्या पोस्ट करनी है, आप किसी भी अपने अप्लायंस वगैरह की पोस्ट वगैरह देख लो, या ग्रुप्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे क्या करना है, जो आप व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगाते हो वही इंस्टाग्राम पे लगा दो। सॉरी गाइस। अब इन चारों पांचों चीजों से एक ही मकसद है, एक ही मतलब है, कि व्हाट्सएप पे आपके लोग आए, राइट।
अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है कि व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस डेली लेवल पे लगे। आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे स्टेटस नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। मैं ग्रुप्स में जा जाके जितने लोग हैं उनकी स्टोरीज देखता हूं कि 10 to 20% ऐसे लोग हैं जो स्टोरीज नहीं लगाते। बाकी जो 80 to 90% लोग हैं वो डेली बेसिस पे स्टोरीज लगाते हैं। बाकी लोग भी लगाते हैं लेकिन कभी कभार, जैसे आज बोल दिया आज ज्यादा स्टोरीज लगेगी, आज फेसबुक पे लगेगी, इंस्टाग्राम पे लगेगी, और व्हाट्सएप पे भी सबसे ज्यादा स्टेटस मेंटेन होने वाला है। तो आपको व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे जो है अपना स्टेटस रखना है। अंडरस्टैंड? अब डियर फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप पे जो लोग आपके आए, जो आपको या तो प्लान दे रहे हैं या आपसे प्लान ले रहे हैं, अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि आप लोगों का पेशेंस जो है वो टेस्ट होगा, और आप लोग जो है ये समझोगे कि यार इससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, शुरुआत में कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इस ऑनलाइन की इंडस्ट्री के अंदर पहले 3 से 6 महीने कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। 3 से 6 महीने में केवल और केवल आपके लोग आपके पास में आएंगे, आपके पास में कॉन्टेक्ट्स काफी सारे हो जाएंगे, आपको कई सारे लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, वो भी अच्छी बात है, वहां से भी नंबर उठा के लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। राइट? तो पहले 3 से 6 महीने ऑनलाइन का कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए लोग क्या कर देते हैं, ऑनलाइन में क्विट कर देते हैं। लेकिन एक चीज देखो, आज जितने बड़े लीडर्स हैं सारे के सारे ऑनलाइन वाले हैं। ये चीज आपने देखी? आज फोरटोन के अंदर सबसे बड़ी टीम किनकी है? आईडी नंबर 15। राइट? वो पूरा का पूरा टोटली काम ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद में आईडी नंबर 38 में टोटली काम ऑनलाइन, मैंने एक भी प्लान अभी तक ऑफलाइन नहीं दिया। उसके बाद में आईडी नंबर 35, टोटली काम ऑनलाइन। राइट? अब ऐसा नहीं है ऑफलाइन हमें करना नहीं है, करना है ऑफलाइन, है ना? अभी हम जैसलमेर मिल रहे ऑफलाइन ही तो मिलेंगे, जयपुर में मिले ऑफलाइन ही तो मिलेंगे, मिले थे। और जैसे मान लीजिए अहमद हुसैन सर, उमेश सर और प्रमोद पांडे सर, ये ऑफलाइन के मतलब खिलाड़ी है। तो ये ऑफलाइन में डेली बेसिस पे एक दो आईडी निकाल लेते हैं, ये जिसके पास में बैठेंगे 12 लेवल से स्टार्ट करवा देंगे। अब मैं जिसको स्टार्ट करवाऊंगा ऑनलाइन में, मेरा हमेशा ये मतलब रहेगा कि मैं केवल 500 रुपए से, यानी मिनिमम से बताऊं। एक अननोन जो पर्सन होगा वो रिस्क ले सकता है, लेकिन कम से कम वो मुझे नहीं जान रहा, वो सिस्टम को नहीं जान रहा है, इसलिए वो इसको रिस्क ही समझेगा। राइट? एक टाइम पे वो बंदा 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख कितना भी आंख बंद करके भेज सकता है, लेकिन शुरुआत में 500 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जब आपसे लोग कुछ सवाल करे, जब आप उनको फॉलो अप में लो, तो कैसे क्या करना है? पहली बात तो मैं अगेन बार बार बोलना चाहूंगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इट्स वेरी इजी। इसमें दो ही चीजें हैं, आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और बाकी कुछ भी नहीं कि किससे क्या बात हुई, किसने क्या बोला है, आपने क्या बोला है, किसका क्या जवाब दिया, वो सारी चीजें कोई लिखी लिखाई नहीं है, रटी रटाई नहीं है। ठीक है? बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो लोग आपके पास में आए हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो। राइट? उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखो, और आजकल तो व्हाट्सएप स्टेटस जब देखते हो तो उसमें आप हार्ट का रिएक्ट कर सकते हो। राइट? वो हार्ट वाला रिएक्ट कर दो, कुछ इमोजी जो है वो रिएक्ट कर सकते हो, अच्छे वाले इमोजीज रिएक्ट कर सकते हो। कुछ उसने लगाया, कुछ अच्छी बात हुई, राइट बोल दिया, करेक्ट बोल दिया, अग्री बोल दिया, यस व्हाटएवर जो भी है, आपने कहने का मतलब यह है कि उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि इस नाम का बंदा कोई है। अब मेरे पास इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, सॉरी, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। मैंने शुरुआत के अंदर यही काम किया कि कोई भाई साहब उनके डिवाइस में मेरा भी नंबर सेव है, उनको एटलीस्ट ये तो पता हो। राइट? अभी कभी मान लीजिए किसी का बर्थडे का उन्होंने स्टेटस लगा दिया, भाई साहब हमें नहीं पता किसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हम भी बोल दे, है ना? कभी उन्होंने कोई अचीवमेंट कर लिया, कोई खुशी की बात हो गई, मान लीजिए कोई कार अचीवमेंट उन्होंने कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन हम भी बोल दे। तो इस तरीके से व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको एक ऑनलाइन रिलेशन उनसे बिल्ड करना है। राइट?
एक छवि बननी चाहिए, एक इमेज आपकी बननी चाहिए। ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं कि सुबह गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलो, फिर गुड इवनिंग नहीं। कभी कभार 2 4 5 दिन से गुड मॉर्निंग वगैरह हो गया, डेली बेसिस पे फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। और ब्रॉडकास्ट भी अभी बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप दिन ब दिन पता नहीं कैसे होते जा रहा है कि अब तो 35 से ज्यादा एक ब्रॉडकास्ट में आप मैसेजेस भेज भी नहीं सकते, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो इसलिए ये तरीका ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पे। अब ये तो बात होगी उनके व्हाट्सएप स्टेटस की, जिन लोगों का नंबर आपने सेव किया है या अगले 3 4 6 महीने में आप सेव करोगे। आपका जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस जो है उसको देखो और चेक करो, उनमें से किसी ने आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखा है? इनकम आपने लगा रखी है, आपने मीटिंग का स्क्रीनशॉट लगा रखा, चेक करो कि किस किस ने आपका व्हाट्सएप स्टेटस सीन किया। वहां से एक लिस्ट बन जाएगी कि ये बंदा इंटरेस्टेड हो रहा है या ये बंदा इंटरेस्टेड होगा, राइट। वो एक लिस्ट बन जाएगी आपके माइंड में। सॉरी। तो ये चीजों का आप लोगों को धीरे धीरे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, वक्त बहुत ज्यादा लगने वाला है, राइट। ये एक बंदा आपको जो आज मिला है 3 महीने बाद में ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हैं तो हमारे पास में तो हजारों लोग हैं, राइट। 3 4 6 महीने बाद में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन या महीने भर में 10 लोग तो आपके साथ उन्हीं में से ही ज्वाइन कर जाएंगे। बट कंसिस्टेंसी जो होगी वो मैटर करेगी। जो डेटा है वो हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर्स हम भी आपको दे सकते हैं, नंबर्स मिलते हैं 10,000 बस 20,000 50,000, बट ऐसे हर किसी को ही कॉल करोगे तो मुझे लगता है रिजल्ट्स कम मिलते हैं। बट आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर चीजें करोगे तो ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये होगी व्हाट्सएप स्टेटस की बात। अब आपको क्या करना है, बंदा इंटरेस्टेड हो गया, आपसे सवाल करेगा, हर एक सवाल का सीधा सा जो है जवाब दो, सीधा सा जवाब। क्या? कोई बंदा अगर आपसे पूछ रहा है, पहली बात तो अगर वो बंदा आपके सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहा फोटोन पे, तो आपको वहां पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अगले वाले को विश्वास दिलाने की भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करनी है। यार ये क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? मेराज खान सर, इट्स सेकंड टाइम जब आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहते हो सर? चलिए। जाहिर सी बात है कि भाई साहब ये सिस्टम के बारे में नहीं जान रहा है, उसका एक्सपीरियंस इसी तरीके से रहा है। सो दैट्स वाई आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, उस पर गुस्सा भी नहीं करना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है कि यार ये कैसे तुम्हारे जैसे सिस्टम की जैसे नहीं है, औरों के जैसे नहीं है, फलाना ढिमकाना, वो नहीं, राइट। अगर कोई बंदा आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको पोलाइटली तरीके से बात करने की कोशिश करो। अगर बंदा पूछ रहा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उसको बता दो मिनिमम इन्वेस्टमेंट केवल 400 500, राइट। कोई बंदा पूछ रहा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, तो जितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है उतना बता दो। कोई बंदा पूछे आपने अभी तक कितना कमाया, तो आप बताओ कि मुझे काम करते हुए 15 दिन हुआ है और 15 दिन के अंदर मैंने 2,000 रुपये कमाया है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, राइट। आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम पे बताते नहीं है, बोलते नहीं है कि भाई साहब यार 2,000 रुपये मेरी इनकम है पिछले 15 दिन की, और इसको मैं बताऊं लोग क्या सोचेंगे, क्या लोगों का रिएक्ट होगा। या जीरो इनकम है तो इसको मैं बताऊंगी कि बताऊं या नहीं बताऊं। यार यहाँ पे एक चीज समझो कि आज अगर आप जीरो पे हो, आज अगर आप 2,000 पे 1,000 पे हो, अगले वाला बंदा आपका स्टेटस देख रहा है, अगले वाला बंदा महीने भर बाद में पूछे, तो ये 2,000 अगर 20,000 हो गया और जीरो अगर 10,000 हो गया, तो अगले वाले बंदे का माइंड नहीं बन जाएगा 400 500 रुपए से आपके साथ में स्टार्ट करने का। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है ऑनेस्टी जो है वो दिखानी है, राइट। कई सारे साथी ऐसा होता है, और ऐसा मैंने पिछले 4 5 साल के अंदर कुछ लोगों को देखा है, जो अपनी आईडी बताते हैं कुछ और है, उनको लगाते कुछ और है। कई बार कहते हैं भाई साहब मेरी आईडी नंबर जो है ना ये वाली है, और मैंने इतना और इतना कमा लिया अगले वाले को इम्प्रेस करने के लिए। चलो ठीक है, कर लिया इम्प्रेस, बहुत अच्छी बात है। कल को उस बंदे को पता चलेगा कि यार ये इसकी आईडी नहीं है, दूसरी आईडी है, वहीं से आपकी इमेज जो है वो हो जाएगी कि भाई साहब आप में ऑनेस्टी तो नहीं है, आप लॉयल तो नहीं हो। यहाँ पे आगे चल के आपको बहुत ज्यादा ये जो है ऑनेस्टी काम में आने वाली है।
चाहे वो बंदा आपके साथ में आज ज्वाइन नहीं कर रहा है, 3 4 6 महीने बाद में ज्वाइन करेगा, 1 साल बाद में ज्वाइन करेगा, बस इसी बेस पे। कल को मान लीजिए ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ गई और आपने ज्यादा उसको बता दी, तो उस टाइम पे बता सकते हो कि यार ये टोन के बेसिस पे होता है, टोन की प्राइस उस टाइम पे कम थी, आज ज्यादा इसलिए बढ़ गई है। कभी मान लीजिए प्राइस घट गई है, तो आप उसको ये क्लियर कर दीजिए, राइट। और कभी अगर आप ऑन कॉल किसी को भी बात करो, किसी से भी बात करो, ध्यान देना अगले वाले को बोर नहीं करना है, बोरिंग नहीं करना है कि यार अगले वाला आपसे इरिटेट हो जाए। बहुत कम बात करिएगा, राइट। आपका मकसद, आपका मतलब ये होना ही नहीं चाहिए कि ये बंदा आज ही ज्वाइन कर ले। आपका बस एक ही चीज में ध्यान देना है, कंसिस्टेंटली आपके पास में नंबर्स आते रहे लोगों के। 1 साल के अंदर अगर मान लीजिए 10,000 नंबर्स आपके पास में कैसे तैसे हो गए, शुरुआत में बहुत कम होंगे लेकिन आगे चल के बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे व्हाट्सएप वगैरह से और चारों तरफ से, राइट। तो ये जितने लोग हैं, इनको अगर आप कंसिस्टेंट होके पेशेंस के साथ में प्रमोशन करोगे, तो आपको क्या लगता है इनमें से 100 200 लोग आपके साथ में नहीं ज्वाइन कर सकते? अब ये जो 100 200 लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये बड़े मजे में खिलाड़ी होंगे। ये सिस्टम को समझ के आएंगे या आपको समझ के आएंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब आप क्या सोचोगे, राइट, क्योंकि ये आपके नॉन पर्सन से नहीं है, आपके कहने मात्र से नहीं आएंगे। तो यहां से जो कई सारे लीडर्स ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी पहले से लीडर्स होंगे, पहले से जो टीम रखते होंगे, नॉलेज रखते होंगे। सो ये बहुत शानदार अच्छी बात रहेगी। दूसरी चीज, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से किसी ना किसी सिस्टम के पार्ट होंगे, लीडर होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उन लोगों पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट एक बात सोचिए, जो पहले से ऑलरेडी ट्रेंड है, पहले से ऑलरेडी एक्सपर्ट है, वो अगर बंदा आ गया है, आपके साथ में स्टार्ट कर गया है, सोचो उसकी टीम एक ही साथ में आपके साथ में आ गई है, राइट। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। ये बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कर नहीं सकता। मैंने इसी तरीके से घर बैठे अभी तक 22 से 23 हजार लोगों का जो नेटवर्क बनाया है, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही बनाया है। और आज जो 22 23 हजार का नेटवर्क मुझे यहाँ पे केवल 8 महीने लगे हैं बनाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, कभी 8 महीने ऐसे थे जब मैंने जीरो के रिजल्ट पे भी रुका था, बट वो जीरो उस टाइम था, लेकिन वो 8 महीने की वजह से ही आज ये रिजल्ट्स है। तो ध्यान देना, ध्यान रखना कि शुरुआत के 3 4 6 महीने आप लोगों को केवल और केवल अपने पेशेंस और अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। और ये जो शुरुआत में आपको रिजल्ट्स नहीं भी दिखेंगे, डजेंट मैटर, आगे चल के आपको रिजल्ट्स दिखने वाले। तो एक बार चैट के माध्यम से वो सभी लोग जिनको समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है कि हाउ टू बिल्ड नेटवर्क ऑनलाइन, तो वो एक बार यस लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, या फिर क्लियर है लिख दीजिए। मोर देन 392 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में, फास्ट टू फास्ट चेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जल्दी से बताइए। बाकी सब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कंसिस्टेंसी एंड पैसेंस, राइट। कंसिस्टेंसी एंड पैसेंस। चलिए, अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। जैसे देखो, कल लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम किया था। 300 पार्टिसिपेंट्स थे, अलार्म सेट कर लो 754 755 पे आपको ज्वाइन करना है। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 150 लोगों ने, राइट, 50% लोगों ने। आज यहाँ पे 390 पार्टिसिपेंट्स है। फिर से मैं सेम बात बोलूंगा, इवनिंग का जो वेबिनार है उसके लिए 754 755 का आप लोगों ने अलार्म सेट कर लेना है। और हमें इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप में से कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं। हमें ये पता है कि हम तो छा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी छा जाएंगे, राइट। वी आर गोइंग टू रॉक विथ यू और विदाउट यू, समझ रहे हो? हम तो आपके बिना भी रॉक करेंगे और आपके साथ में भी रॉक करेंगे, राइट। अब डिसाइड आपको करना है कि अलार्म सेट करना है कि नहीं करना, कंसिस्टेंट होना है कि नहीं होना है। चलिए, अब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए आई वांट टू इनवाइट मिस्टर प्रमोद पांडे। पांडे सर, प्लीज आप आइए एंड आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने
आज ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सबको जो है, जिस तरीके से आपने बताया और सारे लोग उसको सुने होंगे, आप लोगों से माय डियर फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, बहुत जल्दबाजी न किया करिए प्लीज। अगर सेशन में आए हैं तो थोड़ा सा 9 बजे तक तो सेशन की गरिमा को बनाए रखें। सेशन की अपनी एक गरिमा होती है, जिस तरीके से आपकी अपनी एक गरिमा होती है और आप समय निकाल करके सेशन को अटेंड करते हैं अपनी टीम को बताने के लिए आगे चल करके, ठीक उसी तरीके से जो सेशन की गरिमा है, जो हमारे सीटों की गरिमा है, जो हमारे ग्रेट मेंटोर की गरिमा है, उस गरिमा को भी पूरी तरीके से बनाए रखने का कार्य हम ही लोगों को करना है। कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी गरिमा को बनाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि 391 से 375 होने में टाइम ही नहीं लगा, अभी 1 मिनट भी नहीं बीता, इतने देर में 16 लोग लेफ्ट कर चुके हैं। सर मानता हूँ जरूरत हो सकती है, जल्दबाजी हो सकती है, काम हो सकता है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर 8 से 9 आपने लिख दिया है सेशन के नाम, तो ये 8 से 9 सेशन के नाम ही लिख दिया करिए। जो भी कार्य है वो 9 बजे के बाद ही हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ, सेशन चलता हुआ है, आदमी ब्रश करता रहता है, सुनता रहता है, नोट करता रहता है। मतलब एक के समय में जब तक आप मल्टीपल वर्क करने की आदत नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगी। तो मल्टीपल वर्क कैसे करना है ये तो आप आसानी से सीख लेंगे। आज आप सभी लोग चैट में कम से कम एक बार इतना शानदार सेशन के लिए सर को बधाई तो दे बनती ही है। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मैं ऐसे नए लोगों से फीडबैक लेना लेना पसंद करूंगा। नए लोगों से, हमारे डायमंड्स जो हैं, हमारे गोल्ड्स जो हैं, वो तो अक्सर फीडबैक देते ही रहते हैं, लेकिन मैं नए लोगों से आज फीडबैक लेना चाहूंगा। और नए लोगों से मैं चाहूंगा कि एक बार आप हैंडल करिए, जो आज के अकॉर्डिंग, सेशन के अकॉर्डिंग सर की बातों को जिन्होंने सुना, जिस तरीके से ऑनलाइन प्रमोशन की बात हुई है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिस तरीके से अभी सर ने एक एक चीज बताया, तो कितने ऐसे हमारे नए साथी हैं कि जो आज इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक देना पसंद करेंगे। देन उसके बाद फिर हम उन ग्रेट अनुभवी लीडर्स को भी सुनेंगे। लेकिन देखना चाहता हूं कि नए लोग ऐसे कितने हैं कि जो सेशन के बारे में, चलिए 11 लोगों ने हैंड रेज किया है, और इन हैंड रेज के बीच में मैं सबसे पहले एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं शायद वो लखनऊ की सरजमी से बिलोंग करते हैं। और उनके बारे में अभी मैं 2-3 दिन पहले भी उनको सुना था, लेकिन आप सभी लोगों के हैंडल्स के आधार पे 22 लोगों का हैंडल जा चुका है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि 9 बजे तक सेशन को बाइंड अप अगर करना है तो सिर्फ अपने बारे में और आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ इसके बारे में आज बताने की जरूरत है। तो मैं इनवाइट करूंगा कुल्लू शर्मा जी को सबसे पहले, और मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है सर, आप अपने आप को अनम्यूट बोल सकते हैं। कुल्लू थैंक शर्मा यू सर, सर। थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त सर। आज हमारे जो ग्रेट लीडर, हमारे जो राजस्थान के हमारे सुपर ग्रेट लीडर रामदेव सर हैं, और बहुत ही जबरदस्त सर, शानदार रहा है इनका हमारा सेशन। और बहुत अच्छा सर, आज से ऐसे इम्प्लीमेंट तो मैं सर रेगुलर कर रहा हूँ, और ऑनलाइन ही करता हूँ सर, ऑफलाइन तो प्रॉपरली कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऑनलाइन में सर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ फेसबुक वगैरह से, और आज से सर कंसिस्टेंसी मेरा रेगुलरली रहेगा। और बहुत जबरदस्त सर, आज हम लोग को जो लीड जनरेट करने के लिए बताए हैं, जो हम लोग को 2-3 आईडी बताए हैं क्रिएट करने का, उस पे हमको सुपर लगा सर, बहुत जबरदस्त। और आज से हमारा सर रिजल्ट और भी बेटर दिखने वाली है। और बहुत जल्द सर इस सिस्टम को हमारे, जहां तक हम लोग को जो स्लो चल रहे थे, वो हमारा और सिस्टम फास्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। बिल्कुल बिल्कुल कुल्लू शर्मा सर, अगर हम कंसिस्टेंट तरीके से, कंसिस्टेंसी तरीके से लगातार बार बार लगातार अगर हम किसी कार्य को करेंगे, रिजल्ट उस कार्य से आना ही आना है। वहां पे कोई बट नहीं चलने वाला है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट में आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो लगातार रिजल्ट लेने के लिए जिस तरीके से सर ने बताया, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप उस चीज को प्राप्त भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के बीच में अभी दूसरा हैंडिल जो हमारे सामने आया हुआ है, इस नाम को संबोधन तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन इस शब्द से 2-3 चीजें निकल करके आती हैं, जैसे
यश से उनका नाम भी हो सकता है, यश से सन भी होता है, यश से सनराइज भी होता है। तो जिस तरीके से सूर्य का प्रकाश चमकता है, ठीक उसी तरीके से अगर मेरी आवाज मिस्टर यश तक जा रही हो, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज चुका हूं, और आप आए 1 मिनट में अपनी बात को रखें कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। मिस्टर यश, चलिए, ओके, थैंक यू। इसी बीच में अगर मेरी वॉइस जा रही हो, भीम भगत जी, अगर प्रमोद पांडे की वॉइस आपको मिल रही है, तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया है, जो आपके स्क्रीन पे जा चुका होगा। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। भीम भगत जी, भीम भगत जी। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बॉस, वेरी सर गुड मॉर्निंग, एकदम क्लियर है आवाज, सर बिल्कुल। सर रामदेव सर का सर कोटि कोटि सर धन्यवाद कि मैंने इतनी अच्छी जानकारी सर देने के लिए, और उनके तहे दिल से सर मैंने सैल्यूट करते हैं कि मैंने इतना सेशन मैंने हम पहला बार मैंने हम इनका सेशन मैंने अति मैंने ऑनलाइन मतलब हम सुने हैं सर। और मैंने हम कंटिन्यू मैंने मीटिंग में हम रहते हैं, और पटना बिहार से मैंने सर हम बिलोंग करते हैं, है ना। और हम मेरे 6 लेवल मैंने कंप्लीट है, और मैंने आगे भी मैंने भी स्लॉट बढ़ाने के मैं सब कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन से माध्यम के से हम सर के बड़े कोटि कोटि सर धन्यवाद। बस यही बात को सर। चलिए, थैंक यू भीम भगत जी, बहुत ही अच्छा आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि आज का सेशन जो सर ने लिया, उस पर एक शब्द जरूर रखा जाए कि मतलब सेशन से आपने क्या सीखा है। इसी बीच में परीक्षित रस्तोगी सर हैं, मैंने सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आपके मोबाइल स्क्रीनशॉट पहुंच गया होगा स्क्रीन पे, और अपने अपने आप को